क्यों ये फाइट मस्ट टू वॉच फाइट है और क्यों ये बन सकती है यूएफसी फाइट ऑफ द नाइट 296 की, इसकी वजह इस वीडियो में है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिक्सी फाइट पॉडकास्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएफसी 296 के को मेन इवेंट के बारे में, जहां अलेजांद्रो पेंटोजा लड़ेंगे ब्रैंडन रोवाल से। ये फाइट एक टाइटल फाइट होने जा रही है और दांव पे लगी है फ्लाईवेट चैंपियनशिप बेल्ट। अलेजांद्रो पेंटोजा, जिन्होंने ये बेल्ट अभी अभी यानी कि इसी साल 9 जुलाई को जीती थी अगेंस्ट ब्रैंडन मोरेनो, वो अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे अगेंस्ट ब्रैंडन रोवाल। सो गाइस, बात करें सिमिलैरिटीज़ की तो दोनों के दोनों फाइटर जिजित्सु एक्सपर्ट हैं और जब ये फाइट लड़ते हैं तो काफ़ी सबमिशन मूव लगाने की कोशिश करते हैं। बात करें इनके लास्ट मैचअप की तो 9 जुलाई 2021 में ये दोनों ही फाइटर आपस में भिड़ चुके हैं, जहां अलेजांद्रो पेंटोजा ने ब्रैंडन रोवाल को दूसरे राउंड में रियर नेक चोक सबमिशन मूव से हरा दिया था। सो गाइस, बात की जाए पिछले मैच की तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड कंट्रोल देखने को मिला था हमें अलेजांद्रो पेंटोजा की तरफ से अगेंस्ट ब्रैंडन रोवाल। अलेजांद्रो ने ब्रैंडन रोवाल को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया एडवांटेज पोजीशन हासिल करने का और डोमिनेट पोजीशन बना के रखी फर्स्ट सेकंड राउंड में। उनको पहले चोट भी लगी थी, उनकी नी इंजरी हो गई थी गाइस उस फाइट से पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फाइट में एंटर किया और जीत हासिल करी। तो ये हमें अलेक्जेंड्रो पेंटोजा की मेंटालिटी को दिखाता है कि वो चैंपियन मेंटालिटी के प्लेयर हैं। दूसरी तरफ ब्रैंडन रोवाल काफ़ी अच्छे स्क्रैम्बलर आर्टिस्ट हैं और स्क्रैम्बलिंग बहुत ज़बरदस्त की थी उन्होंने पिछले मैच में। 2-3 बार तो उन्होंने डोमिनेट पोजीशन हासिल करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए। तो इस मैच में उनको ये ध्यान देना होगा कि वो ज़्यादा टाइम ना दें अलेजांद्रो पेंटोजा को ग्राउंड में और उनको स्टैंडिंग पोजीशन में फिनिश कर दें। अलेजांद्रो पेंटोजा से हारने के बाद ब्रैंडन रोवाल ने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों जीत लिए। 2022 में जहां उन्होंने 2 मैच खेले, सबसे पहला मैच उनका रोजरियो बॉन्ड्रो के साथ हुआ जहां उन्होंने स्प्लिट डिसीजन से वो फाइट जीत ली थी, और 2022 में ही उनका दूसरा मैच हुआ मैट शनेल से, जहां उन्होंने मैट शनेल को सबमिशन मूव लगा के हरा दिया था। फिर जो तीसरा मैच था वो उनका हुआ था मैथ्यू निकोलाउ के साथ, जहां उन्होंने मैथ्यू निकोलाउ को शानदार कियो नी मारा था फेस में और ज़बरदस्त जीत हासिल करी थी। तो अगर देखा जाए रीसेंट मैचेस की तो अलेजांद्रो पेंटोजा भी चैंपियन बन कर आ रहे हैं और ब्रैंडन रोवाल भी 3 मैच जीत के आ रहे हैं। तो ये फाइट बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है और मेरे हिसाब से तो इस पूरे कार्ड की अगर मैं कहूँ कि एक अच्छी फाइट होगी तो वो ये वाली होगी। वैसे गाइस, देखा जाए तो काफ़ी लोगों का ये मानना था कि ये फाइट जो अलेजांद्रो पेंटोजा और ब्रैंडन रोवाल की हो रही है, ब्रैंडन मोरेनो को दी जा सकती थी अपना टाइटल रीगेन करने के लिए, लेकिन यूएफसी ने ये काफ़ी अच्छा मूव किया है कि ब्रैंडन मोरेनो को ये फाइट ना देके ब्रैंडन रोवाल को दी है। और अगर ब्रैंडन रोवाल नए चैम्प बनते हैं तो ये फ्लाईवेट डिवीज़न के लिए काफ़ी अच्छा होगा और इससे उनके फैंस जो ग्रोथ होगी वो और अच्छी होगी। गाइस, जो नेक्स्ट फाइट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अगेन एक वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट है, जहां शवकत रखमनोव की वेल्टरवेट डिवीजन में रैंकिंग 5 है, वो लड़ेंगे वर्सेस स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन, जिनकी वेल्टरवेट डिवीजन में रैंकिंग है 6। सो गाइस, बात करें शवकत रखमनोव की तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इनकी रील भी देखी होगी, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा कि यूएफसी का कौन सा ऐसा फाइटर जो अभी तक अपने प्रोफेशनल करियर में अनबीटेबल है। तो एक नाम पूरा अच्छे से गूंज के आता है और वो है शवकत रखमनोव। जी हाँ, 17-0 अनबीटेबल रहे हैं अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में। बात करें अगर यूएफसी करियर की तो 5-0 अभी इनके पास लीड है और चाहेंगे इसको 6-0 करने में और पूरे प्रोफेशनल करियर को 18-0 करने में, अगर ये फाइट जीतते हैं अगेंस्ट स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन। अगर इनके गेम की बात करें तो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो या फिर कोई ग्राउंड में मूव करना और सबमिशन मूव लगाना या फिर स्क्रैम्बलिंग करना बहुत अच्छा करते हैं। अभी तक ये फाइट जो भी जीते हैं वो कोई भी स्प्लिट डिसीजन से नहीं जीते हैं, यानी कि ये अपने अपोनेंट को ख़त्म कर देते हैं कोई केओ मूव लगाकर या कोई सबमिशन मूव लगाकर, फाइट पूरा ख़त्म होने से पहले टाइम से। गाइज, अगर हम शवकत रखमनोव के बेसिक्स और फंडामेंटल्स की बात करें तो वैसे तो एक किक बॉक्सर है, लेकिन सबमिशन मूव में ये जिजित्सु आर्टिस्ट की तरह दिखाई देते हैं और सबमिशन मूव लगाने में काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं। सो गाइज, बात करें स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन की जो कि इनके अपोनेंट हैं, उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा था कि वो इस फाइट को ग्राउंड पर नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि
ये फाइट उनको पता है कि अगर ग्राउंड पे गई तो शवकत रखमनोव उन पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, और उनका यही कहना था और उन्होंने चैलेंज भी दिया है शवकत रखमनोव को कि वो इस फाइट को फिनिश करे स्टैंडिंग पोजीशन में। तो देखना होगा स्टैंडिंग पोजीशन में क्या ये फाइट फिनिश करेंगे शवकत रखमनोव, क्योंकि उन्होंने जवाब भी दे ही दिया था कि दोनों की दोनों पोजीशन में वो स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन से आगे ही है, पीछे नहीं। स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन की जो पावर है वो है उनकी लेग किक्स। जी हाँ, जब वो हाई लेग किक्स लगाते हैं यानी कि हेड पे जब वो किक लगाते हैं तो वो कियो किक्स होती है और अपने अपोनेंट को ड्रॉप करने में समर्थ होते हैं जब वो लेग किक्स लगाते हैं। तो इसीलिए अगर उनको इस फाइट को जीतना है तो वो काफ़ी डिपेंड रहेंगे अपनी लेग किक्स पर, लेकिन वहीं एक्सपीरियंस से अगर वो इस फाइट को डिसीजन में ले जाना चाहते हैं, डिसीजन से जीतना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे शॉट्स लैंड करने पड़ेंगे शवकत के ऊपर और उनको ग्राउंड पोजीशन में भी डोमिनेट करना होगा। तो क्या ये फाइट ग्राउंड पोजीशन में जाएगी या फिर टॉप पोजीशन में फिनिश हो जाएगी, कमेंट कीजिए और बताइए अपने ओपिनियन कि आपको क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा, स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन या फिर शवकत रखमनोव। मेरा फेवरेट तो शवकत रखमनोव ही है क्योंकि वो काफ़ी एजाइल फाइटर हैं और वो इस फाइट को कियो में फिनिश करना चाहेंगे और फिनिश कर भी देंगे। तो आपकी क्या राय है हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और गाइस ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, हमारे मोटिवेशन में इजाफा होगा और हम अच्छा कंटेंट बना के आपके लिए लाते रहेंगे। और अपडेट्स बिल्कुल मिस मत कीजिए हमारे थ्रू।